मैं लालच में आ गया था, मैं भी दिल से तौबा करता हूँ। अरे बबुआ बाहर जितना सामान ले ले बड़ा सब वापस कर दो। ठीक है। अब बाबू तू इनकरा के कलमा पढ़ा था, असल नाम उनका अहमद था, लेकिन वालिदैन ने मोहब्बत से उनका नाम गुलाम रखा था। अच्छा तो ये बात है, मेरा नाम भी अल्लाह है, अता तो मेरे वालिदैन ने रखा है और मैंने उसको नबी बनाया ही नहीं, तो वो आया कहाँ से? चलो जाओ यहाँ से। मरहबा मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले अला। अरे चाचा, का बात बा भैया? अरे चाचा, हम बहुत दूर से आए हैं, आज आपके गांव में ठहरना चाहते हैं और आपके घर मेहमान बनना चाहते हैं। तो ठहर जाई, तहरा खातिर हमार घर हाजिर बा, चली घरे। अच्छा, पहले थोड़ा यहाँ खड़े खड़े बात कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। जैसन तहार मर्जी, मगर खड़े खड़े काहे? बैठ जाई, ठीक से बातचीत कैल जाई। कोई ठीक बात नहीं है, ऐसा ही अच्छा लगता है। खैर सुनिए, आपको मालूम है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नबी इस दुनिया में आए हैं जो लोगों को सच्चे दीन की दावत देते हैं। अरे का कहत हुआ सहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौनो नबी कैसे आ सकेला? वह नबी था, आखिरी नबी हुए। यही तो अफसोस है कि आपको मालूम ही नहीं। क्या किसी ने आपको बतलाया नहीं? अरे में बतावे के का बात है? ई साफ बतिया है कि हमार नबी के बाद कौनो नबी ना आई। हमार मौली साहेब जुमा में इहे बयान करेलन और हमार मौली साहेब बयान में इहे बतिया कहत रहलन कि हमार ईमान के बात है और हम अपना बाबा दादा से इहे सुनत सुनत आ गईनी। देखो चाचा, जरा सोचो, दुनिया में बहुत से नबी आए हैं ना। हाँ, बहुत से नबी तो आई रहलन, मगर हम सुनले बानी कि 1,24,000 नबी आई रहले। उन्हीं 1,24,000 अंबिया में से एक नया नबी आया है, क्योंकि कोई भी नबी आता है तो वो बिगड़ी हुई कौम को सुधारता है। ठीक इसी तरह एक नया नबी आया है। वो नबी कहाँ बा हो जो नबी नया नया नबी बन के आयल बा? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे, उनका इंतकाल हो गया है, मैं उनकी तबलीग के लिए निकला हूँ। अरे भैया, जब वो नबी मर गई तब वो के मान के का हुई? कौनो नया नबी आई नो तो हमारा के कहिया, हम उनकरा से भेंट कराम। चाचा, ये साहब कौन है, कहाँ से आए हैं? अरे इंजीनियर बाबू, तू हो पूछ ला, ई साहब कहाँ से आयल बड़न? जी फरमाइए, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कादियान मेरा घर है, मेरा नाम गौहर कादियानी है। मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकला हूँ ताकि उनकी दावत पूरे आलम में फैला दूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी कोई नबी आ सकता है? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खातमुन नबिय्यीन कहा गया है। हैरत है, आप इंजीनियर होकर इस तरह की खोखली बात करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि नबी आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम की इस्लाह की खातिर एक नबी भेजा है? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे। तो फिर खातमुन नबिय्यीन जो कुरान में लिखा है, उलमा तकरीर करते हैं, मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, ये सब नाऊद बिल्लाह बेकार की बात है। क्या इसका कोई मतलब नहीं? अगर इसका कोई मतलब है तो फिर नई नबी के होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल मिस्टर गौहर, यू आर रॉन्ग। ये बिल्कुल नामुमकिन है जनाब गौहर साहब, अब गलत बोल रहे हैं। हैरत है इंजीनियर साहब, आपने इस आयत करीमा का मतलब ही गलत समझा है। आयत करीमा बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम नबियों के सरदार और किंग हैं, इसी पावर और अथॉरिटी की वजह से आपने ये मुहर लगा दिया है कि अब जिस नबी की नबूवत जारी होगी वो मेरे अंदर में रहकर जारी होगी, डायरेक्ट कोई नबूवत नहीं होगी। यानी आपने अपने अंदर बाकायदा नबूवत की मुहर लगाई है। अच्छा तो ये बात है।
अगर ये बात है तो वाकई बड़ी माकूल बात है कि हमारे नबी सबके सरदार भी रहे और आने वाले वक्त में जो नबी भी आए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मातहत हो और मातहत रहने की आपके मेहर होने की दलील है। देखिए इंजीनियर साहब, एक और बात सुनिए। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आना है वो आपके मातहत ही तो आना होगा। जी हाँ, जी हाँ, अब तो मेरी समझ में बात आ गई, अच्छी तरह आ गई। क्योंकि हिंदू के यहाँ पे इससे मिलते जुलती बात होती है कि जब धर्म बढ़ता है और धर्म का अपमान होता है तो इस धरती पर भगवान ब्रह्मा किसी परमाशु के रूप में अपना रूप धारता है और बरजा की इस्लाह करता है, दुष्टों का सर्वनाश करता है। आपने ठीक समझा इंजीनियर साहब। आपको मैं खातमुन नबीयीन का एक मतलब और समझा देता हूँ। जैसे आप किसी इंजीनियर के बारे में तारीफ़ के तौर पर ये कहें कि ये आखिरी इंजीनियर है, तो क्या इसके बाद कोई इंजीनियर नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, मगर ये बात तो तारीफ़न कही जाती है, लेकिन इससे दूसरे इंजीनियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा गौहर साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई। आप इस नबी की तारुफ यानी इंट्रोडक्शन कराइए ताकि हम कुछ सोच सके। देखिए इंजीनियर साहब, वो नबी आबिद, जाहिद, रात रात इबादत करने वाला, रात में रोने वाला, मुहद्दथ और मुजद्दिद हैं। क्योंकि खुद अंग्रेज़ लोग उनके दर पे आते हैं और दुआ लेकर जाते हैं। आप मुस्तजाब दावत नबी है। तो हमें ऐसे नबी पर ज़रूर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। रहीम चाचा, आप भी बैत कर लो। नहीं बबुआ, हमारा पहले तनका सोचे के चाहिए। जरा हम मौलवी साहब से पूछ लेते हैं। अरे ओ बेटा हमीद, सुन बा, ई देखी, ई मौलवी साहब अभी पढ़लन, इनकरा से बात करी। रहीम नाना, कोई ख़ास बात बाका? लगा था कि इंजीनियर साहब के चेहरे पर 12 बजा था। हाँ बेटा हमीद, गजब के बात हो गई बा। इ नया साहब कहत होंगे कि कौनो नया नबी आयल बड़े। क्या बात है साहब, आप लोग कहीं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, काना दज्जाल, मक्कार, जानी, हरामखोर की बात तो नहीं कर रहे हैं? हमीद मियाँ, आपको ज़बान संभाल कर बात करनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं और मैं इनको मान चुका हूँ। हैरत है कि आपने इसको मान लिया कि आपको पता नहीं कि मिर्ज़ा कितना बड़ा कमीना था। अगर नहीं मालूम तो सुनिए हमारे रफ़ीक़ दर्स अताउल्लाह से कि ये भी किस कदर नफ़रत करते हैं उस मिर्ज़ा कुत्ते से। इंजीनियर साहब, क्या आप इस शाह की लिबास में मलबूस फ़कीर की बातों पर आ गए? अगर आपको मालूम नहीं है तो सुनिए, मिर्ज़ा अहमद कादियानी अंग्रेज़ों का कुत्ता था, उनके टुकड़ों पर पलता था, उसी की गाता था। जिस वक्त शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के फतवे की बुनियाद पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमान जिहाद कर रहे थे, उस वक्त अंग्रेज़ों ने उस सूअर को नबूवत का ताज पहनाया और उसने जिहाद के आराम होने का फतवा दिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के बढ़ते हुए तादाद को देखकर उनमें फूट डालने की कोशिश की, जैसा कि उनका तरीक़ा था, डिवाइड एंड रूल। इसके लिए लंदन में उन्होंने मीटिंग की कि कोई नबी बनाया जाए ताकि ये जाहिल मुसलमान इसकी तरफ झुक पड़े। इसी तरह हमारे इस मौजूदा दौर में हम मुसलमानों पर एक और मुसीबत है और वो शकील बिन हनीफ है, जो कभी महदियत का दावा करता है तो कभी ईसाइयत का दावा करता है। ये भी उन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता और उन्हीं के इशारों पर नाचने वाला भालू है। इन जैसे मक्कार किस्म के लोग जुब्बा कुब्बा लगाकर मासूम, नावाकिफ और नाआशना मुसलमानों को अपने जाल में फंसाकर हरा बाग दिखाकर गुमराह करते हैं। लेकिन जब हम जैसे लोगों से गलती से इनका पाला पड़ जाता है तो जूते चप्पल ही इनका मुकद्दर होता है। इसीलिए इनकी मेहमान नवाजी के बजाय 2-4 लगाकर इनकी दिमाग को ठिकाने पर लगाया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों के ईमान पर कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम घर बेच देंगे, ख़ानदान को दाव पर लगा देंगे, हमेशा की तरह बीवी और बच्चों तक को कुर्बान कर देंगे, लेकिन नबूवत का दावा हमसे नहीं हो सकेगा। आखिर में वो अंग्रेज़ लोग उस कमबख्त से मिले, उसने मालो दौलत की लालच में सब कुछ मान लिया।
तारीख में लिखा है कि जब उसको बड़े अफसर के पास लाया गया तो बड़े अफसर ने मुंह फेर लिया और कहा कि अरे किस कुत्ते को पकड़ लाए हो, अरे ये शख्स तो सिर्फ काला ही नहीं बल्कि काना भी है। नबी तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके चेहरों को देखकर हज़ारों दिल कुर्बान हो जाते, हज़ारों जाने ईमान ले आती, लेकिन ये शख्स सिर्फ काला नहीं बल्कि काना भी है। अरे इसकी तो एक बत्ती भी गायब। जब हम एक बल्ब वाली गाड़ी को सड़क पर चलने नहीं देते, रास्ते से गुजरने नहीं देते, तो इनको कौन चलने देगा? अरे इसकी तो एक लाइसेंस भी गायब। हमीद भाई ज़रा इनसे पूछिए कि कुरान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बारे में कुछ आया है क्या? जी हाँ, बताइए। अरे भाई जो समझ में आया बोल दो, बाद में देखेंगे सही है या गलत। अल्लाह तबारक व तआला याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। देखो मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, और हमारे नबी का नाम भी अहमद था। अरे हमीद मियाँ, जब ऐसी बात थी तो ये नबी कैसे बना दिए गए? क्या आपको मालूम नहीं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? इसी तरह इसे बनाया गया। अरे इंजीनियर साहब, यह शख्स चोट्टा, बदमाश, पक्का जानी और एक नंबर का झूठा था। हज़ारों झूठ बोलकर तो अंग्रेज़ों से पैसे इकट्ठे किए हैं और बेशुमार झूठ दावाए नबूवत में बोला है जो तारीख के सफ़हात में मौजूद है। अरे साहब, मेरे मिर्ज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सिर्फ 15-20 झूठ ही बोले हैं। इतनी सी झूठ से उनकी इतनी बड़ी नबूवत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? रहा जिनाकार होना, तो वो जिना नहीं करते थे बल्कि वो तो बरकत पहुंचाते थे, बरकत पहुंचाते थे। तो बताइए, आपकी बेटी ने बरकत लिया कि नहीं? अगर नहीं तो आप कम वक्त ठहरे, और अगर लिया है तो बताइए इसी वक्त कि कितने मरतबा बरकत लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे मेरी बेटी क्यों जाती? क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं अपनी बेटी दे देता? अरे उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए, एक आईफोन और एक घर दिया है, इसलिए मैं उनकी तबलीग करता हूँ और मैं उन पर ईमान भी रखता हूँ। उसने तो एक मरतबा अपनी माँ से जिना भी किया था। वो चूँकि दिमाग का मरीज़ था इसलिए उसे कुछ पता ना चला और मुंह काला कर गया, बल्कि वो तो बरकत दे गया। अब हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, इसलिए कि आप झूठे हैं। हमारे मिर्ज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। बल अफसोस है कि आप मौलाना होकर झूठ बात करते हैं और झूठी बात का कोई एतबार नहीं होता। अरे कमबख्तो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला और तुम भड़क गए और मेरे मौलाना होने पर तहमत और इल्ज़ाम लगाने लगे। और जिसने बेशुमार झूठ बोला है उसके नबी होने का तुम यकीन रखते हो। भला वो कैसे नबी हो सकता है? वो तो कुत्तों से भी गिरा हुआ होगा जो झूठा हो और नबूवत का दावा भी करता हो। हाँ, अब देख ना ला हमार बेटवा कितना कमाल के छोड़ा है। अरे ओ इंजीनियर बाबू, तू का समझत रहा? हमार बेटवा जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकोट में पढ़ेगा। तनका गौर से इनकर बतिया सुना तो हर सब समझ में आ जाई। अरे वाह बाबू, तनका इनके खातमुन नबीयीन के मतलब बताई दा। नाना जी वो तो बाद में बता दूंगा, ज़रा आगे और सुन लीजिए। उस नालायक गधे ने यहाँ तक कहा कि मेरी बिअसत सानिया है, यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल कब्ल मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए थे वही मुझ में रूप धार लिए हैं। यानी ये शख्स अवतार के अक़ीदे का भी आइल था और ओमागुन का भी आइल था जो खालिस हिंदुओं का अक़ीदा है। रूहानी ख़ज़ाइन में लिखा है कि तू मुझ में समाया हुआ है और मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। आगे सुनिए, ख़ुद को कभी अल्लाह की बीवी कहता है, इससे बढ़कर कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर रजूलियत की क़ुव्वत यानी क़ुव्वत मर्दानगी का इजहार फरमाया और ख़ुद ही लिखता है कि समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। लगता है हमीद मियाँ आपने बड़ा काफ़ी गहरा मुताला कर रखा है। मेहरबानी फरमा कर कुछ सुनाइए, आपकी बातें बड़ी अजीब और दिलचस्प होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ पढ़ा है, उनमें से चंद आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। यह शख्स कभी हामिला, कभी मरियम, कभी ईसा, कभी अल्लाह का नुत्फ़ा बनता है। एक जगह लिखता है कि मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़्ख़ की गई
और इस्तिआरे के रंग में मुझे हामिला ठहरा दिया गया और आखिर कई महीने बाद बज़रिए इस इल्हाम के मुझे मरियम से ईसा बनाया गया और इस पर वही भी आई लव यू, आई एम इन यू, आई एम विद यू। तो भला खुद ही सोच लीजिए, क्या यह नबी हो सकता है? हमीद मियाँ, अच्छा तो खातमुन नबीयीन का मतलब बता दीजिए ताकि और मजबूती हो जाए। इंजीनियर साहब, खातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि आपके बाद किसी किस्म का कोई सच्चा नबी नहीं हो सकता है। 100 आयतों से 200 हदीसों से खातमुन नबीयीन का यही मतलब है कि आपके बाद कोई सच्चा नबी नहीं हो सकता है। खुद मिर्ज़ा भी पहले यही कहता था कि मैं ख़त्मुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी दूसरे मुद्दई नबूवत और रिसालत को काफिर जानता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, वाकई हमने बड़ी गलती की है, अल्लाह माफ़ फरमाए। भाई गौहर साहब, आपका क्या ख्याल है? पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।